वेलकम टू स्वीडन। रात को आना मत है, यहाँ पे स्कैम में होता है। होटल का लॉबी एरिया है। द फर्स्ट लुक ऑफ अविशी अरीना। मेट्रो स्टेशन से बाहर कहाँ पे हम निकले? यहाँ पे स्काई व्यू में हमें एक ग्लास गंडोला में ऊपर लेके जाएंगे। मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं था अंदर जाने के लिए और मैं राइट था। उधर भूत चहक और महक वो हम अभी करने वाले हैं। वो दुनिया में ऐसा कभी किसी ने कहीं कोई भी कंट्री में नहीं है। Hey guys, welcome to Sweden। सो गाइज हमने चेकआउट कर लिया है हमारी क्रूज से। हम पहुंच गए हैं स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम। सो हमारे पास बहुत लगेज है तो हम अभी कुछ ब्लॉगिंग नहीं करने वाले हैं। तो पूरी ट्रिप की फर्स्ट होटल में जा रहे हैं एंड ओनली होटल। अब तक पूरा एयरबीएनबी था। यहाँ पे एक ही जगह पे हमने होटल लिया है। 2 रीज़न है। यहाँ पे दोनों के रेट्स सिमिलर थे और सेकेंडली घर पे जाना था इधर से डायरेक्ट, तो हमको थोड़ा पीसफुली जाना था, हैसल नहीं करना था थोड़ा भी, तो इसके लिए हमने एक अच्छी सी होटल बुक की है। तो गाइस हियर वी आर इन आवर होटल इन स्टॉकहोम। यहाँ पे हम लोग जल्दी पहुँच गए थे बाय क्रूज़। तो और हमारा चेक इन है 4 PM का। तो हम लोग ने हमारा लगेज यहाँ पे रख दिया है। उन्होंने बोला कि दे विल गिव अस द रूम बाय अराउंड 2 और समथिंग। सो अर्ली चेक इन हो जाएगा, बट एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट प्लानिंग टू गो अराउंड द सिटी। एंड ये देखिए हमारा होटल का लॉबी एरिया है। और बाकी का होटल मैं आपको लेटर ऑन दिखाती हूँ। बट ये जो होटल है रेडिसन ब्लू वाइकिंग लाइन, ये यहाँ पे बिल्कुल ही मिडल ऑफ द सिटी में लोकेटेड है। एंड ये देखिए यहाँ से बाहर निकलते ही ये आ जाता है सेंट्रल स्टेशन और ये बिल्कुल ही मेन रोड पे है। एवरीथिंग इज़ वेरी नियर बाय टू दिस होटल और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगा। सो हियर वी वेंटर्ड इनटू द ट्रेन स्टेशन एंड यहाँ से हर जगह बहुत ज़्यादा नज़दीक है। लाइक एवरीथिंग इज़ विद इन 10 किलोमीटर्स। एंड ये केवल मेरे लिए वेट कर रहा है। इधर से डायरेक्ट ट्रेन जाती है एयरपोर्ट। अपना होटल ये रहा, ये ट्रेन सामने ट्रेन खड़ी है। ओके और 24 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। गोइंग बैक और जस्ट फिगरिंग आउट। ओके हमारा 10 मिनट ट्रेन। ओके सो राइट नाउ वी आर गोइंग वेयर? मेट्रो विच इज डाउनस्टेयर्स। हाँ स्टॉकहोम स्काईलाइन व्यू पे जा रहे हो। इट्स अ राइड। तो ये स्टेशन है यहाँ का। सेंट्रल स्टेशन है, यहाँ से मेट्रो भी जाती है। कितना हैपनिंग है ना। हाँ तो वाह ये यार। दिस इज स्टेशन जहाँ पे मल्टी कंट्री ट्रेन भी जाती है, सबर्बन ट्रेन भी जाती है और मेट्रो भी जाती है। तो ये बेसिकली यहाँ का चर्च गेट है। हमको 19 फॉलो करना है। 19 आई थिंक यहाँ का स्टेशन रूट फिनलैंड से बेटर है फर्स्ट इंप्रेशन तो वही लगता है। एंड आई थिंक पेरिस से भी बेटर है। डेवलप भी जाना 11 to 19 इज मेट्रो ट्रेन। हर जगह पे लॉकर सर्विस। वाओ। सो अगर आप लगेज के साथ आते हो तो आप अपना लगेज यहाँ पे रख सकते हो। ये सारे लॉकर्स हैं। ये एक लॉकर वाला अच्छा ऑप्शन है। होटल का बुकिंग थोड़ा लेट है, ये चेक इन टाइम थोड़ा लेट है, तो आप सामान स्टोर करके यहाँ पे ट्रेन में कहीं पे भी ट्रैवल करके वापस आ सकते हैं। अभी हमको बहुत सारी भीड़ दिख रही है, मुझे लग रहा है शायद लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मेट्रो का ही रास्ता है। अज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पे डॉग्स को लेके जाना एकदम नॉर्मल है। Yeah, so guys, if you want to come and travel with your dog, it is very nice and बाहर convenient. लेके आने का और अंदर लेके आने का प्रोसीजर समझना पड़ेगा। और यहाँ पे तो सब कुछ अलाउड है। सब जगह पे डॉग्स अलाउड है। सो गाइज अभी हम मेट्रो में आ गए हैं। थोड़ा टाइम लगा ये फिगर आउट करने के लिए, लेकिन आप अगर गूगल मैप फॉलो करोगे तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूज़ करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। सो हमको थोड़ा टाइम लगा फिगर आउट करने के लिए, लेकिन ठीक है 10-20 मिनट्स हर एक जगह पे हमको लगता ही है फिगर आउट करने के लिए कि कैसा चलता है। लेकिन अगेन
हमारा भी आज का पूरा दिन का ट्रैवल पास हमने निकाल दिया है। जो यहाँ पे यूरो नहीं चलता है, यहाँ पे ऐसी चलता है 180 प्लस 40 रुपीज़ उसका कार्ड का 40 ऐसी के कार्ड का चार्ज लगा, तो 180 प्लस 42 440 ऐसी के में हमारा आज का पूरा दिन में बस ट्रेन मतलब पूरा ट्रैवल जितना भी करना है अनलिमिटेड हो गया आज का। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टॉकहोम में स्वीडन में यूरोज नहीं चलता है, यहाँ पे सिर्फ ऐसी के करेंसी ही लेते हैं, यहाँ की जो लोकल करेंसी है वो ही यहाँ पे एक्सेप्ट होती है। अभी मेट्रो से निकल के हम पहुँच गए हैं। जो हमारा फर्स्ट एक्सकर्जन होने वाला है वो है स्टॉकहोम स्काई व्यू पॉइंट। तो इस जगह का नाम है अविशी अरीना, जो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। क्या एक्सपीरियंस होगा मैं वो आपको वहाँ पे ही जाके बताऊँगी कि वो कैसा है। एक्चुअली हमको भी नहीं पता था, बट लकीली यहाँ पे लोकल से हमें मालूम पड़ा कि ये वो जगह बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले हम लोग यहीं पे आए हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर। तो हमने ली थी लोकल मेट्रो, जिसके लिए हमने लिया वनडे पास। तो कोई भी जगह पे जाके कोई ट्राई करते हैं कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन इसमें 15-20 मिनट हम लोग का हमेशा जाता है, कभी कभी 1-1 घंटा भी गया है, लेकिन इट इज़ ऑल वर्थ इट बिकॉज आगे का ट्रैवल और आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो बहुत सीमलेस होगी। तो वी आर टेकिंग ऑल द हार्डशिप जस्ट टू मेक श्योर दैट यू ट्रैवल हैसल किया। यहाँ पे 3 टाइप का फीस होता है, या मंथली पास लो, या 3 डे पास लो, या 1 डे पास लो, या आप पर जर्नी करो। ठीक है, तो हमने लिया था 24 आवर्स का 180 एसी के। हमको करना पड़ा कार्ड पेमेंट 180 एसी के का फॉर 1 डे पास, जो बस और ट्रेन पूरा इंक्लूडेड है फॉर 24 आवर्स। और दूसरा हमने 40 एसी के पे किया वाले कार्ड का। 440 एसी के में 2 लोग का ट्रैवल पूरा दिन का सॉर्टेड है। 440 एसी के मतलब 2000 पर पर्सन हुआ अप्रोक्सीमेटली। तो स्टेशन से 600 मीटर चल के हम ऑलमोस्ट पहुंच गए अविशी अरीना। तो स्वीडन में उतर के एक भी इंडियन हमें नहीं दिखा जाता। स्वीडन में ज़्यादा इंडियंस नहीं है। फिनलैंड में हमको बहुत। एंड हियर द फर्स्ट लुक ऑफ अविशी अरीना। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है वो तो हमको भी जाके समझना पड़ेगा कि क्या है। लेट अस फिगर आउट फर्स्ट, उसके बाद हम आपको बताते हैं। अविची अरीना एक आइकॉनिक लैंडमार्क है जो कि सिचुएटेड है स्टॉकहोम, स्वीडन के कैपिटल में। ये दुनिया का पहला स्फीयरिकल अरीना है और इसकी आर्किटेक्चर लिटरली एक स्पेसशिप जैसी लगती है। अविची अरीना 1989 में ओपन हुआ था और ये स्वीडन की आइडेंटिटी का एक सिंबल भी है। ये यहाँ का कुछ स्क्वायर जैसा लग रहा है। इस जगह का नाम एक स्वीडिश डीजे अविची के नाम से रखा गया है और यहाँ पे काफी सारे कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। ये जो आप रॉड्स देख रहे हो ये कुछ राइड जैसा कुछ है यहाँ पे, इसमें बैठ के कुछ ऊपर लेके जाता है। यहाँ पे स्काई व्यू में हमें एक ग्लास गंडोला में ऊपर लेके जाएंगे और वहाँ से ऊपर का हम एक स्टॉकहोम का व्यू देख सकते हैं। सो आई जस्ट शो यू वो कैसा होता है। So this is how it looks. So I'm very excited कि ऐसा कुछ नया करने मिल रहा है यहाँ पे। और स्टॉकहोम एक बहुत ही डिफरेंट सिटी है, बहुत ही एडवांस्ड और बहुत ही मॉडर्न सिटी है। सो दिस प्लेस हैज़ टू मैनी थिंग्स टू ऑफर। सो यही है वो गंडोला जिसके अंदर हम जाएंगे। गाइस अब हम अंदर जा रहे हैं। तो पहले हमको एक मूवी दिखाएंगे। यहाँ पे मूवी 5 मिनट्स की मूवी है। We will ascend to the very top of one of the world's largest spherical buildings.
सो गाइस अभी हमें कुछ ऐसा पता चला है मूवी में कि जो हम अभी करने वाले हैं वो दुनिया में ऐसा कभी किसी ने कहीं कोई भी कंट्री में नहीं है. सो वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग वेरी न्यू एंड वेरी यूनिक. So, you excited? Yes. And here we go. Oh. हमारी यात्रा शुरू हो गई. मदीना है, यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह होता है, पूरा डोम है और ये फिजिकली सबसे बड़ा डोम है वो, ऐसा कहा जाता है. और ये डोम के बाद इन्होंने एक अलग से स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे ग्रीन लाइट जैसा बनाया है, हम गए. ऊपर जाके यहाँ से हम पूरे स्टॉकहोम का पेनोरामिक व्यू ले सकते हैं. आई एम श्योर ये एक्सपीरियंस एकदम ही अनफॉरगेटेबल होने वाला है. आते ही सबसे पहले हमने पूरा स्टॉकहोम ही देख लिया. सो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्फीयरिकल बिल्डिंग है. और ये जो गंडोला में हम बैठे हैं वो लगभग इसके अंदर 10 से 12 लोग को अलाउ किया जाता है. और ये जो हमारी राइड होने वाली है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स की होने वाली है. और जैसा कि आप देख रहे हो जैसे जैसे गंडोला ऊपर चढ़ते जा रहा है स्टॉकहोम हमारे सामने खुलने लगा है. ये देखिए. तो गाइस हम टॉप पे पहुंच गए हैं. क्या हवा है भाई साहब. ये देखिए ये पूरा ये देखो शेप हो रहा है पूरा हिल रहा है. ये दरवाज़ा पूरा हिल रहा है. तो देखिए कितना फास्ट घूम रहा है. इतनी तेज हवा है यहाँ पे. ये भी पूरा हिल रहा है. और ये पूरा स्टॉकहोम शहर. अब हम जा रहे हैं नीचे और ये पूरा 90 डिग्रीज है. You enjoying? ये पूरा एकदम एग्जैक्ट वर्टिकल. अगर आप स्टॉकहोम आ रहे हो तो इस गंडोला राइड को प्लीज बिल्कुल भी मिस मत कीजिए. दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. और यहाँ आके आपकी स्टॉकहोम की ट्रिप और भी स्पेशल हो जाती है. यहाँ पे जब आइस हॉकी मैचेस, कॉन्सर्ट्स, कल्चरल इवेंट्स ये सब जब होता है तो यहाँ पे कहा जाता है कि 16,000 से भी ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं. इमेजिन कितना इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर होता होगा लाइव कॉन्सर्ट के टाइम पे. अरीना में टहलते मतलब हवा से बचते उड़ते यहाँ पे लिटरली इतनी हवा है ना. लिटरली आपको हवा धकेल रही है. We are just not able to walk up there. कैसे चल रहे हैं. So we are just trying to explore this place. तो ये भी बिल्कुल ही नज़दीक है हमारे स्टेशन से. हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा घूम के आए, पता नहीं था कभी. गूगल मैप भी कुछ सही से नहीं दिखा रहा था. रॉयल पैलेस which is in
which is in Gamlastan. गमलास्तान केवल का ये फेवरेट प्लेस और नेम हो चुका है। केवल का फेवरेट प्लेस है। ये गमले बनते हम हैं अभी मेट्रो स्टेशन पे और यही मेट्रो स्टेशन से स्काई व्यू अरीना ये देखिए दिख रहा है। नेम ऑफ द स्टेशन इज ग्लोबिन। तो आप अगर मेट्रो से आ रहे हो तो ग्लोबिन इस स्टेशन पे उतरिएगा। सो गाइस मेट्रो से निकल के हम पहुंच गए गमलास्तान एंड लुक वेयर वी आर। मेट्रो के ये मेट्रो है। मेट्रो स्टेशन से बाहर कहाँ पे हम निकले, क्या सीन है, वाह। ऐसा लग रहा है कि स्टेशन से बाहर निकलते ही नोस्ट्रॉम रिवर की वेव्स लिटरली हमें वेलकम कर रहे हैं। सही है ना? So guys, Gamlastan is one of the most happening places in Sweden and यहाँ पे आप टहल सकते हो। बहुत ही प्यारी जगह है and that is the reason Keval was so excited to get to Gamlastan. मेरे को नाम में मजा आया, क्या है कुछ भी बोल। But this was not expected. Like metro से बाहर निकल के you are welcomed by these amazing waves. Yeah, I love you too. पानी की हल्की सी आवाज़, ठंडी हवा और सामने पूरा ओल्ड टाउन का वाइब। मतलब एंट्री इतनी रॉयल हो तो अंदर क्या होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट बिकॉज ये कॉबल स्टोन स्ट्रीट्स, येलो ऑरेंज बिल्डिंग्स बिल्कुल फेरी टेल जैसी फीलिंग देते हैं। यहाँ के रास्ते बहुत मस्त है यार। तो चलो अब चलते हैं गमलास्तान की नैरो कलरफुल गलियों की तरफ। यहाँ पर हर कॉर्नर पे हिस्ट्री है। अभी वो यूरोप वाली बराबर फीलिंग यहाँ पे आ रही है। पेरिस में आ रही थी और यहाँ पे आ रही है। फिनलैंड में नहीं आ रही। फिनलैंड इज मोर गिव्स यू अ नॉर्डिक फील। के मुझे अपने भारत का झंडा दिखा। जाएंगे क्या? बाई चांस चलते चलते हम पहुंच गए इंडियन एम्बेसी में इन स्वीडन, जो कुछ ऐसी दिखती है। ऊपर यहाँ पे इंडिया का झंडा बहुत शान से लहरा रहा है और बहुत प्राउड फील हो रहा है। जय हिंद। जय हिंद। हमारे भारत का झंडा शान से लहराता हुआ स्वीडन स्टॉकहोम में। अभी हम जा रहे हैं मेन स्क्वायर की तरफ, पर बीच बीच में कैफ़े, सुवीनियर शॉप्स और स्ट्रीट म्यूजिशियन सब मिल जाएंगे। ओल्ड टाउन का चार्म ही यही है। स्लो वॉक करो, वाइब्स एंजॉय करो। सो अब हम हैं गमलास्तान की गलियों में। सो बेसिकली हमको जाना है रॉयल पैलेस, बट देन वी डिसाइडेड कि यहाँ पे चलते जाते हैं और पैलेस जब भी आएगा तभी आएगा, बट वी आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय द लेन्स आउट हियर। इतनी ब्यूटीफुल जगह है ना ये, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। सो वी जस्ट गोइंग टू एंजॉय दिस प्लेस। गमलास्तान स्टॉकहोम का ओल्ड टाउन है और लिटरली पूरे सिटी का सबसे मैजिकल पार्ट यहाँ के वाइब्स है, बस एकदम पोस्टकार्ड के जैसे। देखो यार ये नैरो कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, आप जहाँ भी कैमरा घुमाओ बस एस्थेटिक ही एस्थेटिक। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मेडिवल मूवी के सेट में आ गए हो। मस्त है ना? यहाँ हर दूसरे कॉर्नर पे क्यूट क्यूट कैफेज, हैंडीक्राफ्ट शॉप्स और लोकल बुटीक्स मिल जाते हैं। How you feeling? मस्त एकदम हिस्टोरिक जगह है। पूरा जुना जुना है, विंटेज वाला फील। और सबसे बेस्ट पार्ट, यहाँ की बिल्डिंग्स के कलर मस्टर्ड येलो, ऑरेंजिश रेड, पेस्टल ग्रीन्स। इतना सेटिस्फाइंग लगता है ना यहाँ वॉक करके। वैसे फन फैक्ट, गमलास्तान को टाउन बिटवीन द ब्रिजेस भी बोला जाता है। यहाँ स्टॉकहोम की हिस्ट्री लिटरली शुरू हुई थी। 13th सेंचुरी की बिल्डिंग्स अभी भी प्रिजर्व्ड है। सो इमेजिन
हम उन्हीं रोड्स पे वॉक कर रहे हैं। और गमलास्तान का बेस्ट एक्सपीरियंस तभी आता है जब बिना प्लान के नैरो स्ट्रीट्स में चलते रहो। हर कॉर्नर पे एक नई कहानी, एक नया फोटो स्पॉट मिल ही जाता है। सो चलते चलते अब हम आ गए हैं स्टॉटर्ड गेट, यानी कि गमलास्तान का सेंट्रल स्क्वायर। ये वही आइकॉनिक स्क्वायर है जहाँ की कलरफुल बिल्डिंग्स की फोटोज आपने इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली देखी होगी, और रियल में ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इस स्क्वायर के एक साइड पे है स्टॉकहोम कैथेड्रल जो बहुत ही रॉयल फील देता है, और दूसरी साइड पे है नोबल म्यूजियम जहाँ नोबल प्राइज की हिस्ट्री देखी जा सकती है। ये है नोबल प्राइज म्यूजियम एंड वी आर गोइंग इन। नोबल प्राइज म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया भर के साइंटिस्ट, ऑथर, डॉक्टर्स एंड पीस लीडर्स को याद किया जाता है। ये वही जगह है जहाँ नोबेल लॉरेट्स की जिंदगी, उनके आइडियाज और उनकी डिस्कवरीज को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे ही आप म्यूजियम के अंदर एंटर करते हो, आपको एक काम और इंटेलेक्चुअल वाइब फील होती है। Which eventually show that in families with struggles, girls will weigh a lot less than boys in similar situations. Sandra received the Prize in Economic Sciences in 1998, and in 2001, all the bike had found its way from Bengal up into our collection here in the museum. किसी ने एटम्स को समझा, किसी ने पॉवर्टी के इक्वेशंस बदल दिए, किसी ने लिटरेचर के थ्रू दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सिखाया। गाइज, यहाँ एक सेक्शन है जिसे देखकर दिल और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि नोबेल प्राइज के पेज पर इंडिया का नाम भी बहुत चमकता है। सो हमारा ये नोबेल प्राइज म्यूजियम हो गया है। कैसा लगा? मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं था अंदर जाने के लिए, और मैं राइट था। सो बेसिकली इफ़ यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट, केमिस्ट्री स्टूडेंट, आपको साइंस समझ में आती है तो वही अंदर जाना, अदरवाइज अंदर मत जाना। हमारे ऊपर से प्लेन गया, कुछ समझ में नहीं आया। और जिसने जिसने कुछ अच्छे काम किए, जिसको नोबेल प्राइज़ मिले, किसी ने साबुन लेके आया, कोई पेंसिल लेके आया है, वो सब रखा है। आए हैं तो एक बार देख लिया अभी क्या है क्या नहीं, लेकिन आई वुड हाईली सजेस्ट कि ये 150 SEK का एंट्री है, मतलब 1500 रुपये का एंट्री है। ठीक है, आपको इंटरेस्ट है ये सब्जेक्ट में तो आप 10 घंटे बिता सकते हो। मेरे मतलब 20 मिनट का नाम है ये घूमना, अप टू यू। तो नोबेल प्राइज म्यूजियम से निकलकर हम गए रॉयल पैलेस की तरफ। इस पैलेस में स्वीडन के किंग्स और क्वीन सेंचुरीज से अपनी हिस्ट्री लिखते आ रहे हैं। Obelisk. Okay, Egypt is here as well. बहुत कुछ देखा, बट सो फार इजिप्ट हमारी सबसे फेवरेट कंट्री रही है घूमने को। यहाँ के लोग ही इतने प्यारे हैं और बहुत प्यार से घुमाते हैं। बहुत इजी है वो जगह घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी लैंग्वेज सिमिलर है, कल्चर बहुत अच्छा है वहाँ का, और जोग्राफिकली बहुत अच्छी जगह है और वेल मेंटेन है। सो बहुत रिच है। yes, their history is also very rich. This is the royal palace. Finally पहुंच गए। ये पैलेस कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है, ये 600 प्लस रूम्स का एक पूरा रॉयल यूनिवर्स है। यहाँ तक हम आ तो गए, बट हम अंदर नहीं जा पा रहे, क्योंकि जैसे ही हम टिकट विंडो तक पहुँचे, हमें पता चला कि पैलेस बंद हो चुका है, वो भी थोड़ा जल्दी। थोड़ा स्ट्रोल करने के बाद हम रुक गए एक क्यूट कैफे पे फॉर स्वीडिश फीका, यानी कॉफी प्लस समथिंग स्वीट। स्वीडन में फीका एक कल्चर है। ब्रेक लो, कॉफी पियो, लाइफ एंजॉय करो, जस्ट लाइक मज्जानी लाइफ। और ऑनेस्टली यहाँ की सिनेमन बन्स उफ, मस्ट ट्राई। एंड ये आपको वेजिटेरियन भी मिल जाती है। और फीका एंजॉय करने के बाद हम करने वाले हैं सिटी को एक्सप्लोर, एंड वो भी पैदल। एंड वी आर जस्ट थिंकिंग कि अगर रास्ते में हमारी होटल आई वापस तो चेक इन कर लेंगे रूम में। हमने अभी तो चेक इन नहीं किया। होटल भरोसे सारा सामान छोड़ दिया है होटल में। सो ये देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, गमलास्तान इज कॉल्ड टाउन बिटवीन द ब्रिजेस, विच इज क्लियरली विजिबल आउट हियर।
हम वापस पहुंच गए सेंट्रल स्टेशन के पास, जहाँ पे हमारी ये वाली होटल है, रैडिसन ब्लू। तो थोड़ा आलस करने के बाद और थोड़ा होटल वसूल करने के बाद हम आ चुके हैं स्टॉकहोम के रास्तों पे। रात के बजे हैं 8:30 और पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो होटल है वो सिटी सेंटर के बीचों बीच है। मैंने कोई ठंडी के कपड़े नहीं पहने क्योंकि मैं जैकेट पहन के कंटाल गया हूँ। अभी क्या है आजू बाजू वही देखने जा रहे हैं। बेसिकली कुछ है नहीं है, कोई ऐसा अच्छा रेस्टोरेंट जैसा दिखेगा तो बैठ जाएंगे, नहीं दिखेगा तो वापस होटल में। A few moments later. भागते भूत की दौड़ मस्जिद तक, हम वापिस आ गए गमला स्थान। तो यहाँ पे और कुछ है नहीं, क्या? भागते भूत की दौड़। और रेस्टोरेंट्स है और रेस्टोरेंट्स है और रेस्टोरेंट्स, खाली रेस्टोरेंट ही है यहाँ पे। ओवर एक्सपेंसिव है, ठीक है। अभी आज देखते हैं, अंदर जाना नहीं जाना वो बात की बात है। हमको तो रूम में घंटा ला रहा था, तो हमारे होटल के जस्ट बाजू में मेट्रो स्टेशन है, तो हमने पकड़ी मेट्रो। नेक्स्ट स्टेशन है ये गैमलिस्तान। मेरे पास वनडे पास था, हमको वसूल करना था तो हम आ गए। अभी देखते यहाँ पे लोग को इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आता, गवर्नमेंट भरती है, ऐसा मुझे लग रहा है। लाइट सब चालू रख के ही जाते हैं, सब 7 बजे बंद कर देते हैं लोग। पता नहीं क्या कल्चर है, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत डार्क है शायद। होममेड चॉकलेट, हॉट चॉकलेट विद लॉट्स ऑफ क्रीम। जाना है क्या? चल चल। विद लॉट्स ऑफ क्रीम, माय गुडनेस। Wow, what a vibe. Hi. Table for two. You're closed? Oh, sorry. अनसक्सेसफुल, कुछ नहीं मिला इधर। 15 मिनट गली में भटकते हुए भूतों के जैसे। रात के बजे 9:30 और गली में एक बंदा नहीं है। ये लोग 7 बजे सब बंद कर देते हैं। इनको पैसा वैसा कमाना है नहीं, इनके पास भरपूर पैसे हैं, कहाँ से लेके आए इनके पूर्वज पता नहीं है, लेकिन इनको काम करना है नहीं। हमारे लिए नॉर्मल डिनर टाइम है। मैं घर पे आता हूँ ये टाइम पे। जाते हैं हमारे होटल के पास, उधर थोड़ा रौनक था, चहक महक था, उधर ढूंढते चहक और महक को। कौन है दोनों? हाँ? दोनों कौन है? सहेलियाँ। हाँ? तेरी सहेलियाँ। मेरी कोई सहेली नहीं है, मेरा सहेला है, तू है बस। चलो चलो जाके ढूंढते हैं। चलो चलो, रात को आना मत है यहाँ पे, स्कैम में होता है। हमारे को एक मिली थी एक लेडी। वेयर आर यू फ्रॉम? आर यू फ्रॉम इंडिया? हाँ हम इंडिया से है। फिर पूछ रही है यू डोंट लाइक स्वीडन? तो हमने बोला हाँ वी लाइक स्वीडन। बोलते यू वांट टू स्टे हियर? बोला भाई कुछ घपला है। बोला आई डू नॉट वांट टू टॉक टू यू। और हमें ना बाजू में एक बार था, उसके अंदर चले गए, वो चिपक गई थी हमारे से, तो कुछ फिशी लग रहा था, तो हम फिर आगे चले गए। सो गाइज, ये था हमारा स्वीडन का पहला दिन। थोड़ी थकान, थोड़ा एक्साइटमेंट और बहुत सारी नई डिस्कवरीज। कल फिर मिलते हैं एक और एडवेंचर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बॉन एपेटिट, बॉन वॉयज एंड जय हिंद।